फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये जो क्वेश्चन है वो है सप्लीमेंट्री एंगल के टॉपिक से। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर दो कोनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर हो, अगर दो कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल, लिखना चाहो तो लिख लो, इफ द सम ऑफ टू एंगल मेजर टू बी 180 डिग्री is called supplementary angle. If the sum of two angle measure to be 180 degree is called supplementary angle. Supplementary angle, ठीक है। मान लो कोण ए एगो है, फिर दूसरा कोण बी एगो है। अगर ये 180 डिग्री हो दोनों का योग, तो ऐसे केस में इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब आ जाओ प्रश्न पे आ जाओ। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अगर ये समझ लो कि वो एंगल इक्वल के सप्लीमेंट है जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल है ना, उस एंगल को फाइंड करना है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। मान लेते हैं लेट द, जो हमें फाइंड करना है उसको लेट कर देते हैं, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल टू बी, रिक्वायर्ड एंगल टू बी एक्स डिग्री। ये हम कितना मान लिए? एक्स डिग्री। जो हमें एंगल फाइंड करना है वो हम मान लिए एक्स डिग्री। अब ये एक्स डिग्री है जो प्रश्न के अनुसार, देखो, विच इज इक्वल्स टू इज सप्लीमेंट, यानी कि सप्लीमेंट एंगल जो होगा, सप्लीमेंट एंगल वो भी तब इस प्रश्न के अनुसार कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री। ये भी कितना होगा? एक्स डिग्री, क्योंकि बता रहा स्पष्ट कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल का जो है ये कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। सो कोण ए, मान लो इसका नाम दे दो कोण ए, ठीक है, और ये कोण बी। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। चलो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए जो है वो है एक्स डिग्री और एंगल बी भी जो है वो है एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्स कितना हो गया? 2x, अभी डिग्री यहां से हटा दो। एक्स एक्स 2x हो गया, सो 2x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बाय 2 बराबर 90 डिग्री। क्लियर? x का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। x बराबर 90 डिग्री। सीधा समझ जाना है कि अगर ऐसा प्रश्न रहे इसको आप बनाना ही नहीं है ना। ये समझने वाला चीज है, हम यहाँ बताकर दिखा दिए कि कैसे ये 90 डिग्री होगा, लेकिन डायरेक्ट आप चाहो ये समझ जाओ कि अगर एंगल फाइंड करने बोल रहा है और वो एंगल जो है सप्लीमेंट के बराबर है, तो समझ जाना है कि ये वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बस और कुछ नहीं। इस प्रश्न में आपको सीधा समझ जाना है वो एंगल कितना होगा, वो कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का बात किया जा रहा है जिसमें फाइंड करने वाला एंगल सप्लीमेंट के बराबर है, यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है। अब सप्लीमेंट्री एंगल का केस जो होता है दोनों का योग 180 होता है, तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। सो आंसर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये था टॉपिक।